महर्षि मार्कंडेय का पांडवों को धर्म का आदेश वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सुख भोगने के योग्य राजकुमार पांडव इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे वनवास के संकट में पड़कर द्वैत वन में प्रवेश करके वहां सरस्वती तटवर्ती सुखद शाल वनों में विहार करने लगे। कुरुश्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने उस वन में रहने वाले संपूर्ण यतियों, मुनियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम फल मूलों के द्वारा तृप्त किया। अत्यंत तेजस्वी पुरोहित धौम में पिता की भांति उस महावन में रहने वाले राजकुमार पांडवों के यज्ञ याग, पितृ श्राद्ध तथा अन्य सत्कर्म करते कराते रहते थे। राज्य से दूर होकर वन में निवास करने वाले श्रीमान पांडवों के उस आश्रम पर उदित तेजस्वी पुरातन महर्षि मार्कंडेय जी अतिथि के रूप में आए। उनकी अंग कांति प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों द्वारा पूजित महामुनि मार्कंडेय को आया देख अनुपम धैर्य और पराक्रम से संपन्न महामनस्वी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनकी यथावत पूजा की। अमित तेजस्वी तथा सर्वज्ञ महात्मा मार्कंडेय जी द्रुपद कुमारी कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव को देखकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके तपस्वियों के बीच में मुस्कुराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उदासीन से होकर पूछा, ये सब तपस्वी तो मेरी अवस्था देखकर कुछ संकुचित से हो रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि आप इन सब महात्माओं के सामने मेरी ओर देखकर प्रसन्नता पूर्वक यूं मुस्कुराते से दिखाई देते हैं। मार्कंडेय जी बोले, तात, ना तो मैं हर्षित होता हूं और ना मुस्कुराता ही हूं। हर्ष जनित अभिमान कभी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। आज तुम्हारी ये विपत्ति देखकर मुझे सत्य प्रतिज्ञ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो गया। कुंती नंदन, प्राचीन काल की बात है, राजा रामचंद्र जी भी अपने पिता की आज्ञा से ही केवल धनुष हाथ में लिए लक्ष्मण के साथ वन में निवास एवं भ्रमण करते थे। उस समय ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर मैंने ही उनका भी दर्शन किया था। दशरथ नंदन श्री राम सर्वथा निष्पाप थे। इंद्र उनके दूसरे स्वरूप थे। वे यमराज के भी नियंता और नमची जैसे दानवों के नाशक थे। तो भी उन महात्मा ने पिता की आज्ञा से अपना धर्म समझकर वन में निवास किया। जो इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिनका अनुभव महान था तथा जो युद्ध में सर्वदा अजय थे, उन्होंने भी संपूर्ण भोगों का परित्याग करके वन में निवास किया था। इसलिए अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। नाभा और भागीरथ आदि राजाओं ने भी समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतकर सत्य के द्वारा उत्तम लोकों पर विजय पाई। इसलिए तात अपने को बल का स्वामी मानकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, काशी और करुष देश के राजा अलर्क को सत्य प्रतिज्ञ संत बताया गया है। उन्होंने राज्य और धन त्याग कर धर्म का आश्रय लिया है, अतः अपने को अधिक शक्तिशाली समझकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। मनुष्य में श्रेष्ठ कुंती कुमार विधाता ने पुरातन वेद वाक्यों द्वारा जो अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान किया है, उसका समादर करने के कारण ही साधु सप्तऋषि गण देवलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। अतः अपने को शक्तिशाली मानकर कभी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर पर्वत शिखर के समान ऊंचे और बड़े बड़े दांतों वाले इन महाबली गजराजों की ओर तो देखो। ये विधाता के आदेश का पालन करने में लगे हैं, इसलिए मैं शक्ति का स्वामी हूं, ऐसा समझकर कभी अधर्म आचरण न करें। नरेंद्र, देखो, ये समस्त प्राणी
विधाता के विधान के अनुसार अपनी योनि के अनुरूप सदा कार्य करते रहते हैं। अतः अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म न करे। कुंती नंदन, तुम अपने सत्य, धर्म, यथा योग्य बर्ताव तथा लज्जा आदि सद्गुणों के कारण समस्त प्राणियों से ऊंचे उठे हुए हो। तुम्हारा यश और तेज अग्नि तथा सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। महान भाव नरेश, तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस कष्ट साध्य वनवास की अवधि पूरी करके कौरवों के हाथ से अपनी तेजस्विनी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तपस्वी महात्माओं के बीच में अपने सुहृदों के साथ बैठे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बात कहकर महर्षि मार्कंडेय धौम्य एवं समस्त पांडवों से विदा ले उत्तर दिशा की ओर चल दिए।